हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे शाम का टाइम है तो इसलिए, और गुड इवनिंग एंड सलाम सबको। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद और ये चैनल बनाने का मकसद ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए है। जब ये चैनल बनाया था मैंने, तब मुझे नहीं पता था कि खुदावन इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या इसके वसीले से, इसके थ्रू खुदावन मुझसे कुछ काम लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब मुझे जैसे जैसे खुदावन ने अपने आप को मुझ पर ज़ाहिर किया, मैं इन बातों को जान गई हूँ और मुझे समझ आ गई है कि हर चीज़ खुदावन की प्लानिंग के मुताबिक चलती है, और वही प्लानिंग अभी जो मेरे साथ हुआ और हो रहा है उसी प्लानिंग पे चल रही है जो खुदावन ने मेरे लिए की है। तो मैं आपको सबसे पहले जो स्टार्ट है वो अपनी गवाही से दूंगी, क्योंकि इसी वजह से ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, और जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुदावन ने बहुत बड़े बड़े और काम किए हैं, उसका शेयर करना लाजमी है सबसे पहले, ताकि आप सब लोग जानते हैं और भी अच्छे तरीके से जानें, और भी खुदावन पर उनका ईमान बढ़े कि हमारा खुदावन कितने बड़े बड़े काम करता है। हमारा खुदावन अजीब काम करने वाला खुदावन है, जो कि नॉर्मल सोच समझ उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन खुदावन हमारा ऐसे काम करता है जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे खुदावन के आगे नामुमकिन नहीं ठहर सकता। तो मैं आपको स्टार्ट करूँगी गवाही से। मेरी गवाही यूँ है कि मैं मसीही ख़ानदान में पैदा हुई, और शुरू से खुदावन के लिए एक प्यार था दिल में, और एक यीशु मसीह के लिए कुछ था कि खुदावन यीशु मसीह हैं, और प्यार था, दुआ, और मैं थोड़ा इंटरेस्ट था, मतलब शुरू से एक थी, लेकिन इतनी नहीं थी। और जब मैं कुछ 15 की होंगी, 15 या 16 की, और स्कूल के लेवल में मैंने खुदावन यीशु मसीह के बारे में मुझे पता चला। मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया, और उसके लिए भी मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने उसको मेरी ज़िंदगी में वो लाए, ताकि उनके थ्रू उनको एक सोर्स बना के खुदावन ने उनको मेरी ज़िंदगी में भेजा, और उन्होंने मुझे खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताया। जब तो वो ऐसे था कि जिस तरह से पहले मैंने नहीं सुना था, पहले मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बहुत रियल करके मुझे बताया खुदावन यीशु मसीह के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो मेरा इंटरेस्ट और मेरा एक अट्रैक्शन उनकी तरफ और बढ़ गई कि यीशु मसीह मुझे उन्हें पाना है, और इस तरह से सब कुछ। और फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई कि खुदावन यीशु को और खुदा की एक तलब दिल में होने लगी। और अभी ये गवाही मेरी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि इस गवाही को, हर चीज़ का बताने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, उनके नाम की बड़ाई हो, उनके नाम की इज़्ज़त और तारीफ़ तमजीद, और जितनी रूहें ज़्यादा से ज़्यादा बचें, ताकि जब वो हमें लेने के लिए आएँ तो हम रेडी हों उनके लिए। तो फिर ये हुआ कि कॉलेज लेवल में भी यही हुआ कि मैं खुदावन के साथ ऐसे थी कि मैं उठती हूँ, सोती हूँ, बैठती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, जहाँ पर भी बस खुदा खुदा खुदा, हर टाइम मेरे माइंड में खुदावन होते थे। और मैं दुआ करती थी, रोज़े रखती थी, मतलब खुदावन में मैं हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, हद से ज़्यादा। मतलब हर चीज़ में एक दो घंटे दुआ करनी, मुझे पता नहीं चलता था, प्रस्तश करनी, बात करनी, सब कुछ। और लेकिन आपको पता है कि जब खुदावन के काम होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हम खुदा की तरफ जाते हैं तो शैतान हमें बहुत रोकता है, और शैतान पूरी ताकत लगाता है। तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ, शैतान ने काफ़ी ताकत लगाई, जिसकी वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, और ये हुआ कि थोड़ी सी खुदावन से दूर हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से काफ़ी मसले आए। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि फिर भी जो प्यार था, शैतान उस प्यार को, उस रिश्ते को जो हमारे बीच में है, बाप और बेटी का रिश्ता, उसको ख़त्म नहीं कर पाया। ठीक है, जिस लहू से उन्होंने मुझे अपना बनाया, जिस लहू से उन्होंने मुझे ख़रीदा है, उस लहू की ताकत के आगे वो ठहर नहीं पाया। और फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर से खुदावन के लिए
बहुत ज़्यादा तलब खुदावन की, बस बातें पता चलती थी। खुदावन ने मुझे इंटरनेट एक सोर्स दी, क्योंकि और कोई इतनी ज़्यादा सोर्स नहीं थी मेरे पास, तो खुदावन ने इंटरनेट मुझे एक सोर्स दी। और उसके बारे में खुदावन जो जो चाहते थे कि मुझे पता चले, मेरे ईमान के लिए जो बेसिक्स हैं, मुझे खुदावन ने सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। हर चीज़ को मैंने खुदा ने यीशु मसीह को कबूल किया, मैंने बपतिस्मा लिया, हर रूह कुदुस के बारे में हर चीज़। लेकिन फिर भी एक तड़प रहती थी कि मेरे साथ भी वो सब चीज़ें हों। मैं जिस तरह से लोगों को रोया मिलती है, ख्वाब मिलते हैं, मौजे होते हैं यीशु के नाम से, रूह कुदुस के काम होते हैं, रूह कुदुस की नेमतें हैं, गैर ज़ुबानें, मतलब हर चीज़ मेरे अंदर थी कि मेरे साथ भी सब कुछ हो, मेरे साथ भी ये मौजूद हो, मैं भी खुदा उनको देखूँ, मैं इस तरह से करूँ। एक शुरू से तड़प थी। और फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो चीज़। जब मुझे पता चलना शुरू हुआ तब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मुझे होता था कि मैंने भी करना है, मैंने भी करना है, मेरे साथ भी होनी चाहिए। तो फिर ये हुआ कि उन दिनों में, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, क्योंकि ये लास्ट सैटरडे की बात है। और तब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैंने गवाही अपनी अपलोड करूँ। लेकिन शैतान इतना रोक रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स डाल रहा है कि अब जाके वो कहीं दूसरा तकरीबन हफ्ता स्टार्ट हो गया है अभी, मतलब अब जाके मैं इसको करने में मतलब सक्सेसफुल हुई हूँ। तो फिर ये हुआ कि उसने मुझे बहुत मेरे दिल में एक हर टाइम तड़प रहती थी कि मुझे क्यों नहीं, बस मुझे भी चाहिए खुदावन। मैं करती थी, लेकिन शायद मैं अपने आप को समझती थी कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, या मैं इस अभी नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं इस वजह से शायद नहीं हो रहा। लेकिन बहर जो भी शैतान हमले करता है आपके ऊपर। उसके बाद ये हुआ कि अभी थोड़े दिनों पहले रिसेंटली, अभी लास्ट सैटरडे की आपको बात बता रही हूँ कि उससे थोड़ा पहले, सैटरडे से पहले ऐसे होता था कि बॉडी में अजीब सी बेचैनी और अजीब सी हालत कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी क्या फील होता था अंदर से, कैसे खुदा बुला रहा है, खुदा कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आती थी, अजीब अंदर हालत। मैं यूट्यूब यूज़ करती थी, यूट्यूब पे सबको मैंने मेल्स करनी, जितने भी खुदावन के लोग हैं, जिनकी मतलब मेरी सब्सक्रिप्शन में जितने भी लोग हैं जो खुदावन के साथ चलते हैं और मतलब दुआ करते हैं, सब कुछ उनसे मैंने हेल्प मांगनी, उनसे मैंने पूछना, इस तरह से उस पर मुझे डाउट्स थे, मुझे कन्फ्यूजन्स थी, शक थे, अजीब सब कुछ डाउट्स थे कि खुदावन क्या मैं आपके लिए करूं, कुछ समझ नहीं आती थी। लेकिन एक बहुत तड़प होती थी कि मैं खुदा के लिए कुछ करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि खुदा ने उस टाइम तक शायद मुझ पर जाहिर नहीं किया था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हम जब अपने दिमाग से सोचते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक हमें खुदा हम पर वो चीज़ जाहिर ना करे। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, अंदर से बुलाहट तो होती थी कि मैं कुछ करूं बहुत ज़्यादा, लेकिन समझ नहीं आती थी कि करूं तो मैं क्या करूं, मैं किस तरह से खुदा का कलाम बताऊं, मैं क्या करूं, मुझे कहीं जाना चाहिए, मुझे घर बैठना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बहर टाइम थोड़ा सा ऐसा गुजरता गया, और लास्ट दिनों में तो इतनी अजीब मेरी हालत होती थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने हर एक को मेल्स करनी यूट्यूब पे स्पेशली, और उनके लिए भी बहुत शुक्र है खुदा उनका कि खुदा के लोग वाकई में जिनके अंदर खुदा ने अपना प्यार डाला है, वो वाकई में आपको, बेशक आप जानते हो या नहीं जानते, अनजान हो, आपसे प्यार करते हैं। अगर यीशु मसीह का प्यार उनके अंदर है, उनके दिल में है, उन्होंने मुझे वैसे ही समझाना, उन्होंने मुझे गाइड करना, इस तरह से उन्होंने मेरे लिए दुआ करनी, हर चीज़। तीन चार लेडीज़ थीं, और एक पास्टर भी थे, एक आदमी भी थे, वो भी खुदावन में उनकी भी गवाहियाँ थी, उनको भी मैंने मेल्स करनी, सबको करनी। तो बहरहाल उनका भी बहुत थैंक्स इसमें कि उन्होंने मेरी दुआ की, क्योंकि हमारे लिए दुआ जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है। दुआ ही सब कुछ चेंज कर सकती है, दुआ ही सब कुछ बदल सकती है, दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है। और फिर ये हुआ कि बस ऐसे चलता रहा, और फिर ये हुआ कि सैटरडे से पहले की बात है कि वही जो फीलिंग्स थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मुझे फील होता था कि अभी कुछ होने वाला, शायद या कुछ हो जाएगा, कुछ होएगा, लेकिन एक था ना कि मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में किसको पता होता है कि आपके साथ क्या होना है, क्या। लेकिन बस मैं वेट कर रही थी, मैं खुदा से पूछ रही थी, खुदावन क्या आप जो चाह रहे हैं मैं रेडी हूँ, आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आप मुझ पर जाहिर करें अगर आप कुछ चाहते हैं तो मैं उनसे पूछती रहती थी, ठीक है। और आखिरकार उन्होंने अपने आप को मुझ पर जाहिर किया बहुत पावरफुली, बहुत कुदरत के साथ, बहुत जलाल के साथ, क्योंकि वो जलाली खुदावन है, वो हमारा आसमानी और जलाली बाप है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में इसके।